हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है नर्सिंग गर्ल के इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो कि कम्युनिटी हमारे टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है कम्युनिटी में। तो आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को नया कुछ सीखने को भी मिलेगा। न्यू टाइप का जो यहाँ पे क्वेश्चन है मैं लेके आई हूँ, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द फर्स्ट रेफरल यूनिट इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संप्रेषण इकाई के रूप में कार्य करता है। फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे FRU, इस तरह से आप लोग को फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। FRU फर्स्ट रेफरल यूनिट, फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है सब सेंटर, सब सेंटर हो जाएगा यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, रीजनल हॉस्पिटल, उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर क्षेत्रीय अस्पताल। कौन सा है जो फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड नंबर में दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट मेथड ऑफ इंडियन ओरिजिन। कौन सी उपचार पद्धति भारतीय मूल की है। भारतीय मूल की उपचार की पद्धति, तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द इन्फेक्शनस ऑफ मीजल्स स्टार्टेड डिक्रीजिंग। खसरा की संक्रामकता कम होने लगती है बुखार की शुरुआत के बाद, प्रारंभिक अवस्था के दौरान, या फिर निकलने के समय, या फिर चकत्ता प्रकट होने के समय। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीजल्स ये इन्फेक्शन कम होने लगता है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चकत्ते प्रकट होने के, आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैशेस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ डेंगू। कौन से डेंगू के फैलाव के लिए उत्तरदायी है। एनोफ्लीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो या फिर हाउस फ्लाई। तो डेंगू के लिए फैलाव के लिए उत्तरदायी कौन सा मच्छर, जो डेंगू होता है ये वेक्टर जनित होता है, वेक्टर के द्वारा फैलता है, तो इसके फैलाव के लिए उत्तरदायी जो मच्छर होता है वो होता है एडिस मॉस्किटो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंशन इज द कंट्रोल ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। रोग के फैलाव का नियंत्रण किस प्रकार का प्रिवेंशन है। रोग के फैलाव का नियंत्रण, क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें कि रोग के फैलाव का नियंत्रण किया जाता है, उसमें प्रिवेंशन भी किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस किसका उदाहरण है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन, हेल्थ प्रोटेक्शन, स्पेशल फीचर्स या फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्टोरेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, स्पेशल फीचर्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट। निम्न में से स्वास्थ्य विभाग का द्वितीय स्तरीय संस्थान कौन सा है। इंस्टीट्यूट पूछा गया है, सेकेंड लेवल इंस्टीट्यूट।
प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज। तो सेकेंडरी लेवल का इंस्टीट्यूट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हेल्पफुल इन कॉम्बुशन? निम्नलिखित गैसों में कौन सी दहन में सहायक है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। गैस दहन में सहायक पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीएम? वीवीएम एक प्रकार का लेवल होता है, तो यहाँ पे वीवीएम का फुल फॉर्म ये पूरा नाम पूछा गया है। वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन वायल मेजरमेंट, विब्रियो वैक्सीन मैनोमीटर या फिर वैक्सीन वायल मार्कर। तो वीवीएम एक प्रकार का लेवल होता है, वीवीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा वैक्सीन वायल मॉनिटर। इस पे एक लेवल लगा रहता है वैक्सीन पे कि इसका जो है वैक्सीन कब खराब होगा कब नहीं, इसमें एक प्रकार का लेवल लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे वीवीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैक्सीन वायल मॉनिटर। ऑप्शन नंबर ए, वीवीएम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द पोलियो वैक्सीन शुड नॉट बी यूज्ड? निम्न में से किस स्थिति में पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? कौन सी स्थिति में पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया है व्हेन द इनर रेक्टेंगल इज डार्कर देन द आउटर सर्कल। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है व्हेन द आउटर सर्कल इज डार्कर देन द इनर रेक्टेंगल, व्हेन बोथ द आउटर सर्कल एंड देयर इनर रेक्टेंगल आर द सेम कलर। ऑप्शन नंबर डी में दिया ए एंड सी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी, यहाँ पे दोनों है। यही है एक वीवीएम जो होता है, यही एक सर्कल होता है जिसमें कि लेवल को देखा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, यहाँ ए और सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। When should blood sample be taken from a patient of malaria test? मलेरिया की जांच हेतु एक रोगी से रक्त का नमूना कब लेने चाहिए? जब बुखार पीक लेवल पर हो, खाना खाने के बाद, या फिर जब बुखार की शुरुआती अवस्था हो, या फिर व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल। तो यहाँ पे कब लेना चाहिए सैंपल? तो ये सैंपल कब लेना चाहिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, जब बुखार पीक पर हो, व्हेन द फीवर एट इट्स पीक। नेक्स्ट, स्प्रे शुड नॉट बी अप्लाइड एट द इंजेक्शन साइट बिफोर वैक्सीनेशन बिकॉज। वैक्सीन लगाने से पहले इंजेक्शन वाले स्थान पर स्प्रिट नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि क्या इसका इफेक्ट होता है? क्योंकि यहाँ पे वैक्सीनेशन वाले साइट पे स्प्रिट नहीं लगाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है, आप लोग लगाइए कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह वैक्सीन में उपस्थित जीवित जीव जो होता है उसको नष्ट कर सकती है। स्प्रिट लगाने से वो जीवित वैक्सीन जो होती है उसका जो होता है ऑर्गेनिज्म उपस्थित जीव को नष्ट कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, हुज नेम मंडे फीवर? सोमवार का बुखार किसका नाम है? कौन से फीवर जो होता है, कौन सा होता है उसको सोमवार का बुखार के नाम से जानते हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बायोसिनोसिस, ऑप्शन नंबर डी। Which of the following is the main cause of death among teenagers? किशोरों के बीच मृत्यु का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है? स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, सुसाइड, या फिर इन्फेक्शन डिजीज, या फिर एक्सीडेंट। टीनेजर्स में क्या जो होता है डेथ का मेन कारण है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं
जो होता है ये ज़्यादातर टीनेजर्स में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यशोदा? यशोदा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है गर्भवती महिला और उसके नवजात की देखभाल करना, वृद्ध व्यक्ति की देखभाल करना, आपातकालीन स्थिति जैसे कि भूकंप वगैरह में लोगों का स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, या फिर आशा फ्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भवती महिला और उससे नवजात का देखभाल करना इसका मुख्य कार्य होता है यशोदा का। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट रेफरल लेवल्स इन द हेल्थ केयर सिस्टम इज? हेल्थ केयर सिस्टम में प्रथम रेफरल स्वर है, यानी फर्स्ट रेफरल यूनिट का ये लेवल पूछा गया है। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होता है वो सीएससी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट रेफरल यूनिट में क्या हो जाएगा राइट आंसर है? टर्सरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमोडियल हेल्थ केयर, या फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर। तो सीएससी जो आता है वो सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंतर्गत आता है, जैसे सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह, ये सब सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी हेल्थ केयर। द वे गिवेन मीजल्स वैक्सीन इज? मीजल्स वैक्सीन देने का मार्ग है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सबक्यूटेनियस। द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया इज? भारत में नवजातीय रुग्णता का सबसे सामान्य कारण है डायरियल डिजीज, इंजरी ऑफ बर्थ, कंजेनाइटल एनोमलीज, प्रीमेच्योर बर्थ एंड लो बर्थ वेट। तो नवजात में रुग्णता का सबसे आम सामान्य कारण होता है प्रीमेच्योर बर्थ एंड लो बर्थ वेट। बच्चा का जन्म समय से पूर्व हो गया, या फिर बच्चा का वेट जो है लो बर्थ वेट बेबी है, तो उस कंडीशन में यह रुग्णता का सबसे सामान्य कारण देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अपार्ट फ्रॉम होम ऑल आर ग्रास रूट लेवल वर्कर्स? किसके अतिरिक्त सभी ग्रास रूट स्तरीय कार्यकर्ता है? किसके अतिरिक्त पूछा गया है? आंगनवाड़ी वर्कर, टीवीए, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस, या फिर विलेज हेल्थ गाइड, या हेल्थ असिस्टेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, हेल्थ असिस्टेंट। on what in is the identity of the patient in RNTCP based? RNTCP का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। RNTCP का फुल फॉर्म आप लोग को कमेंट करना है। RNTCP का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया RNTCP में रोगी की पहचान किस पर आधारित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्पूटम कल्चर, स्पूटम माइक्रोस्कोपी, एक्सरे द चेस्ट, मैंटोक्स टेस्ट। क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्पूटम माइक्रोस्कोपी। क्वेश्चन नंबर 21, एट व्हाट लेवल डू आशा वर्क? आशा का फुल फॉर्म एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा किस स्तर पर कार्य करती है? कम्युनिटी लेवल पर, विलेज लेवल पर, पीएससी लेवल पर, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? तो आशा का कार्य किस स्तर पर वो कार्य करती है, कौन से लेवल पर? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आशा जो होती है मेनली रूप से ये विलेज लेवल पर ये वर्क करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
Under the strategy to get rid of neonatal tetanus, all are included in the 5 स्वच्छ practices except। नवजातीय टेटनस में मुक्ति के लिए कार्यनीति के तहत 5 स्वच्छ जो है प्रैक्टिस किसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित है, एक को छोड़कर सभी सम्मिलित है 5 स्वच्छता में। तो 5 स्वच्छता में यहाँ पे शामिल हो जाएगा क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड और न्यू ब्लेड, साफ सुथरा ब्लेड रहना चाहिए। ये सभी जो है शामिल है, लेकिन यहाँ पे क्लीन एयरवे जो होता है ये 5 स्वच्छ प्रैक्टिस में ये शामिल नहीं होता है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।